Hello guys, what's up? So we are back to CA Inter Cost DJB classes. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है तो अपने क्वेश्चन नंबर 33 में आ गए, यानी एमटीपी में 20 का क्वेश्चन। आपने अगर किया है तो आप मिलाएं, नहीं किया है तो मेरे साथ साथ चालू हो जाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। ZX लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बजटेड में 25 डेज और एक्चुअल में 27 डेज। प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 10 रुपीज़ पर आवर। सो 3 लाख बाई 10 करने से आवर्स आ जाएगा विच इज़ 30,000। यहाँ से 3 लाख बाई 10 करने से आवर्स निकला है। इन मार्च एक्चुअल आवर्स वर्क वेयर 31,500। तो आवर्स का एक वर्किंग हम लोगों ने कर लिया। मान लीजिए नोट 1 में आपने पता कर लिया कि बजटेड आवर और एक्चुअल आवर क्या है। ओके, बाकी अब कोई वर्किंग नोट का यहाँ ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पूछा आपसे एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। सो इट इज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो बजटेड आवर मालूम है 30,000, वो 20,000 यूनिट के लिए होगा, इंटू एक्चुअल आउटपुट है 22,000 माइनस एक्चुअल आवर है 31,500 इंटू 3 लाख बाई 30,000 करेंगे, या फिर 10 रुपये रेट मालूम है उसी को यूज़ डायरेक्टली कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 30/20 इंटू 22 माइनस 31,500 इंटू 10 करने से आ रहा है 15,000 फेवरेबल। सेकेंड है कैपेसिटी वेरिएंस। उसमें सिंस यहाँ पे डेज दिया हुआ है तो इट शुड बी एक्चुअल आवर्स विच इज 31,500 माइनस budgeted hour in actual days. Now budgeted hour in actual days will be 30,000 is the total hour in 25 days, so divide by 25 into 27 करके into rate per hour which is 10. So this is equal to 30,000 by 25 into 27 minus 31,500 into 10 करके आ रहा है 9,000 एडवर्स। अब इसमें ये ध्यान नहीं पड़ता है हम लोगों को, ये डेज से एडजस्ट करना है। डेज दिया हुआ है ना, तो डेज से एडजस्ट करना है। कैलेंडर वेरिएंस में खाली डेज को कंपेयर करते हैं, 25 और 27 दिन को कंपेयर करेंगे, ज़्यादा काम हुआ मतलब अच्छा है। 27 माइनस 25 इंटू रेट पर डे, तो 3 लाख बाई 25, 25 दिन से रेट पर डे आएगा। सो 2 इंटू 3 लाख बाई 25 करने से आंसर आ रहा है 24,000 फेवरेबल। नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा? आउटपुट को कंपेयर करके, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है हमारा 22, बजटेड है 20, तो 22 माइनस 20 इंटू रेट पर यूनिट 3 लाख बाई 20, ठीक है। सो इससे क्या आंसर आ रहा है? देखो 2,000 इंटू 3 लाख बाई 20 करके 30,000 आ रहा है। 30,000 फेवरेबल। सो आप चेक कर सकते हो, काला कापा एफ इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कैलेंडर कैपेसिटी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे। 24 फेवरेबल, 15 फेवरेबल और 9 माइनस करके 30,000 फेवरेबल आ रहा है। देखो वॉल्यूम भी हो गया। फिर लास्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को कंपेयर करना है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख, एक्चुअल है 310। 3 लाख माइनस 310 इज इक्वल टू 10,000 एडवर्स। हो गया। नेक्स्ट आप आंसर्स यहाँ पे मिला सकते हो। क्या बोला है नहीं बोला कमेंट वमेंट छोड़ो, आंसर मिलाओ बस। प्रैक्टिकल में सिर्फ आंसर, थ्योरी में क्या बोला उसमें ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 34, यानी आरटीपी नवंबर 20। फिर फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स। मटेरियल है 10 kg एट द रेट 90। लेबर दिया हुआ है, ये एक प्रोडक्ट का है यानी एक यूनिट का है। लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया हुआ है पर यूनिट। बजटेड आउटपुट वाज 2000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट 1800 यूनिट्स। फिर एक्चुअल कॉस्ट आपका सारा दिया हुआ है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ये सारा वेरिएंस। बहुत ईजी है।
तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए आपको, कार्ड बनाना चाहिए। कार्ड, प्रॉपर कार्ड बन जाएगा ना, कॉस्ट कार्ड, तो सब काम हो जाएगा। वर्किंग नोट 1, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। पहले मटेरियल का, एक के लिए 10 kg है तो 1800 के लिए 18,090, 1620, फिर यहाँ पे 17,892, 16,37,600। लेबर 1800 इंटू 8, 14,400, 100, 1440। फिर यहाँ पर 14,104, 1456। ठीक है। फिर आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड, उसमें आवर्स और लेबर का आवर्स सेम नहीं होता है, तो 14,415 करके 216। फिर यहाँ पर 14,000, आवर्स सेम ही रहेगा, अब लिखा नहीं है तो क्या हुआ। अमाउंट है 217,500, 217,500 डिवाइडेड बाई 14,000, 15.536 या 57 आ रहा है। ठीक है, 217,500 बाई 14,000, ये हो गया अपना नोट 1। नोट 2, फिक्स्ड ओवरहेड का कर लेते हैं एनालिसिस, बजट और एक्चुअल में क्या क्या दिया हुआ है। सो फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट टोटल निकालना है, पर यूनिट पे दिया हुआ है 400। सो 2,000 यूनिट से लिंक करो उसको, तो 400 इंटू 2,000 करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 8 लाख, और एक्चुअल में अमाउंट है 768। फिर आउटपुट इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट्स दिया हुआ है 2,000 और 1,800। फिर आवर्स, बजट का आवर्स होगा 2,000 इंटू 8, एक यूनिट के लिए 8 घंटा है तो 16,000, और एक्चुअल में आवर्स है 14,000। यहाँ पे 14,400 नहीं लिख देना, क्योंकि यहाँ पे पूरा बजटेड आउटपुट का आवर्स होता है। ये आ जाने के बाद कुछ बचा ही नहीं, आपको जो पूछा आप खटाखट निकाल दीजिए। एम यू वी पूछा है तो एम यू वी क्या आएगा, 18,000 माइनस 17,800 इंटू 90, 18,000 माइनस 17,800 इंटू 90, कितना आ रहा है देखिए, 18,000 माइनस 17,800 इंटू 90 करने से 18,000 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए, 90 माइनस 92 इंटू 17,800। सो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 17,800 करके 35,600 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस में 1620 माइनस 1637,600, $17,600 एडवर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में 14,400 माइनस 14,000 इंटू 100, 40,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस में 100 माइनस 104 इंटू 14,
56,000 एडवर्स। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस में 1440 माइनस 1456। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सीखा हुआ है ना तो फॉर्मूला का कभी कोई चाप नहीं है। 16,000 एडवर्स। फिर आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, 216 माइनस 217 500। 216 माइनस 217 500, 1500 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 8 लाख बाई 2000 इंटू 1800 माइनस 768। 48,000 एडवर्स। डंडना डन, डंडना डन। ठीक है, आइए 35 नंबर आपका हो गया है मेरे साथ, मैंने करा दिया ऑलरेडी आईसीए मैट का जब करा रहा था स्टार्टिंग में। तो ये आपका हो गया है, एमटीपी नवंबर 20 में आया और अभी नया आईसीए मैट में डाल दिया है। नेक्स्ट 36 में आ जाओ। ABC Limited has furnished the following information regarding the overheads for the month of June 2020. So we have fixed overhead cost variance, volume variance, budgeted hours for June, budgeted overheads for June, actual rate of recovery of overheads 8 rupees per hour. From the above given information, calculate ये सारा वैल्यूज। तो एक तरह से मिसिंग फिगर का क्वेश्चन हो गया। पहले अपने ना जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिटेल है तो एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं ना, उस तरह से जो जो डिटेल मिल गया उसको बैठाओ। सो जैसे आवर्स है तो यहाँ पे बजटेड का 2400 है, ओवरहेड्स का यहाँ पे 12,000 है। ठीक है, फिर एक्चुअल में रेट पर आवर दिया हुआ है बट उससे काम नहीं होगा। फिर वेरिएंस को यूज़ करो नोट 2 में। जैसे यहाँ पे हमको फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट भी चाहिए, नोट 2 में फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। अट्ठाईस सौ एडवर्स है, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके आ रहा है 2800। तो इससे काम नहीं बन रहा अभी क्योंकि दोनों ही नहीं पता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट दोनों ही मिसिंग है। ठीक है, नोट 3 में वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस आपको मालूम है 2000 एडवर्स, ये आएगा एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट से एक होता है और एक होता है स्टैंडर्ड आवर। आपको एक ऑल्टरनेट फार्मूला सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो पिछले कोई वैरायटी में, वापस बता देता हूँ। इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट होता है। अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आपका अंदर चला जाएगा। सो स्टैंडर्ड आवर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में वापस से स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है, तो इससे हमारा कुछ काम बन सकता है। ये 2000 एडवर्स है ना, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा माइनस बजटेड आवर आपको पता है 12,000, सॉरी बजटेड आवर दिया हुआ 2400, और रेट पर आवर आप निकाल लोगे 12,000 बाई 2400 करके। 12,000 बाई 2400 करेंगे, रेट पर आवर आ जाएगा। माइनस 2000 लिखना है
अगर एडवर्स लिखा है तो फिर -2000 लिखोगे, दोनों नहीं लिखता, खाली -2000 लिखना है। अब इसको सॉल्व करो, देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है, 12,000 बाई 2400 करने से आ रहा है 5 रुपया। फिर इधर आ गया -400, 2400 उधर गया तो ये आ रहा है 2,000। ठीक है, नाउ बहुत सारा तरीका है करने का। एक बार एक फिगर आ गया, और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट करने से स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है। सर कैसे बता रहे, कोई भी सम में देखो ना, जैसे लेबर वेरिएंस वाला जो सम कराया था अभी ऊपर में, उसमें भी तो यही था। ये क्या था, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये क्या था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो ये कॉन्सेप्ट है कि इससे भी हो सकता है, और एक तरीका से हो सकता है, मैं बताता हूँ, पहले इसको सीख लो। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट करके स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आता है। सिंस हम लोग को स्टैंडर्ड आवर मालूम है और स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी मालूम है, तो अब यहाँ से हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट है 2,000, स्टैंडर्ड रेट पर आवर होगा 12,000 बाई 2400 इंटू, सॉरी, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो क्या आएगा इसमें, 12,000 बाई 2400 इंटू 2,000, 10,000 आ रहा है, और एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ रहा है 12,800। ठीक है, 12,800। तो यहाँ पे हम ओवरहेड का बैठा सकते हैं 12,800। और एक तरीका मैं जो बोल रहा था इसको पता करने का, एक्चुअल कॉस्ट को, जैसे आपको कॉस्ट वेरिएंस मालूम है, वॉल्यूम वेरिएंस मालूम है, तो आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल सकते हो ना। एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉस्ट होता है, तो अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहा है 800 एडवर्स, अगर आप देखेंगे तो, जिससे कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस से कॉस्ट वेरिएंस आएगा, इन दोनों को यूज़ करके। सो अगर ये 800 एडवर्स है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड करके 800 है, बजटेड माइनस एक्चुअल करके 800 है। ठीक है, सो ये ओवरहेड का अमाउंट आ रहा है, सॉरी वापस फिक्स्ड ओवरहेड ही लिखा हुआ था, आउटपुट लिखना था, आउटपुट का कोई जरिया भी नहीं दिख रहा है मेरे को। तो ये सब से अब और क्या निकाल सकते हैं अभी, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इज 8 पर आवर। सो 8 रुपया से डिवाइड करेंगे तो 12,800 बाई 8 करने से एक्चुअल आवर आ जाएगा, जो आ रहा है 1,600। अगर रेट पर आवर 8 है, तो ये नोट 3 में करना पड़ेगा आपको, प्रॉपरली दिखाना पड़ता है एग्जाम में, डायरेक्ट 1,600 लिखने से नहीं होगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 12,800 बाई 8 करके 1,600। ऐसा नहीं हो डायरेक्ट आप बैठा दें कोई भी फिगर को एग्जाम हॉल में। सो अब सॉर्टेड है, अभी मेरे को कुछ और डिटेल नहीं दिख रहा है यहाँ पर करने का। अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो तो आप बहुत सारा तरीका से कर सकते हो, वॉल्यूम और कॉस्ट को एडजस्ट करके भी कर सकते हो, या फिर 12,000 माइनस 12,800 करके भी कर सकते हो। तो ये आ रहा 800 एडवर्स। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड भी आ गया नोट 2 से, विच इज़ 12,800। एक्चुअल आवर्स भी आ गया अभी नोट 1 में अपने किए ना, 12,800 बाई 8 करके 1,600। फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस आवर्स को कंपेयर करके आता है, तो आवर्स है आपका 2400 और 1,600। तो 2400 काम होना था, 1,600 काम हुआ, तो 1,600 माइनस 2400 इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर विच इज 12,000 बाई 2400। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 800 इंटू 5, 4,000 एडवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है,
2000 है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो उसमें होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट विच इज़ 2000 माइनस 2000 आपका नोट 3 से आया था, माइनस एक्चुअल आवर विच इज़ 1600 इंटू रेट पर आवर 12,000 बाई 2,400। सो 400 इंटू 5 करें 2000 फेवरेबल आ रहा है। अब आप मिला लीजिए सारा आंसर। 800 एडवर्स, 12,800, 1600, 4,000, 2,000 और 2,000 फेवरेबल। वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट 37 में चलिए, यह जैन 21 का क्वेश्चन। प्रीमियर इंडस्ट्रीज हैज़ अ स्मॉल फैक्ट्री वेयर 52 workers are employed on an average for 25 days in a month and they work 8 hours a day. The normal downtime यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से डाउन टाइम इज 25%. The firm has introduced standard costing for cost control. Its monthly budget for November 2020 shows that the budgeted variable and fixed overheads are इतना and इतना. The firm reports the following details of actual performance for November. मंथली बजट भी नवंबर का ही है। सो आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड आवर्स। आपको ये लेबर वेरिएंस में सिखाते हैं ना, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस में भी आउटपुट एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो एक तरह से ये आउटपुट है आपका। फिर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है। मान लीजिए एक्चुअल का कॉलम है तो बजट का क्या क्या दिया हुआ है वो बगल में लिखते हैं एक बार। ये आपका नोट 1 हो जाएगा जिसमें आपको एक्चुअल और बजट को कॉपी करना है। सो आवर्स वर्कड यहाँ पर अभी खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे? 52 आदमी 25 दिन 8 घंटा करके काम करते हैं, तो 52 इंटू 25 इंटू 8, उसमें से 15% डाउन टाइम हटा दो, 8840। बजटेड आवर्स जब निकालते हैं ना तो उसमें डाउन टाइम माइनस किया हुआ होता है, स्टैंडर्ड आवर में नहीं होता है। स्टैंडर्ड आवर में जो आइडल टाइम होता है वो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये आपका बजटेड आवर्स नेट ऑफ डाउन टाइम आ गया। इट हैज़ कम नेट ऑफ डाउन टाइम, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करने का है, एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह बजटेड प्रोडक्शन लिखना है। बजटेड प्रोडक्शन कुछ नहीं बोलता है ना अगर बजटेड प्रोडक्शन, तो जनरल रूल क्या होता है, जब जब ध्यान रखना बजटेड प्रोडक्शन कुछ नहीं बोलता है तो जनरल रूल बोलता है कि 1 आवर वर्कड इज इक्वल टू 1 आवर प्रोड्यूस्ड। ध्यान रहेगा, 1 आवर वर्कड इज इक्वल टू 1 आवर प्रोड्यूस्ड। ये रूल याद रहना चाहिए आपको। एक सेकंड रुकिए। हम्म, 1 आवर वर्कड इज इक्वल टू 1 आवर प्रोड्यूस 8840। याद रहेगा ये रूल, यही इस सम का ट्रिक था। कुछ नहीं बोलता है तो 1 आवर वर्कड इज इक्वल टू 1 आवर प्रोड्यूस। ये लेबर में भी सिखाया था आपको, 1 स्टैंडर्ड आवर वर्कड इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे नॉर्मल आइडल टाइम को एडजस्ट कर देते हैं। बजटेड आवर्स हमेशा नेट ऑफ आइडल टाइम होना चाहिए, बट लेबर वेरिएंस में जब नॉर्मल आइडल टाइम दिया होता है उसको स्टैंडर्ड आवर से घटाते नहीं हैं, स्टैंडर्ड आवर में इंक्लूडेड रहता है आइडल टाइम। ये बस नया चीज़ था आपके लिए कि इसमें मिस्टेक हो सकता था, आपको याद नहीं रहे कि यहाँ पे क्या होगा।
फिर वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट दिया वही है 106080, फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी अमाउंट दिया वही है 221। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ये सारा चीज़। सो हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड के लिए आप कार्ड भी बना सकते हो या यहाँ से भी मेहनत करके कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप कार्ड बना लो नोट 2 में, तो क्या है कि थोड़ा सा और इजी लगेगा आपको। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, सो आवर रेट अमाउंट, एक 8,800 है। 8,800 आपका बजटेड आवर है। डिवाइडेड बाई बजटेड आवर 8,840 है, फिर एक्चुअल में देख रहे हैं। बजटेड आवर 8,840 है, वो है आपका 8840 के लिए। आउटपुट 8840 है, आवर और आउटपुट को देखो, और एक्चुअल आउटपुट है 8,800। तो आउटपुट आपका होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा 8,800। एक के हिसाब से एक लगता है, तो 8,800 के 8,800 लगना चाहिए। अब वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर क्या होगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना, 1,06,080 है, विच इज़ फॉर 8840 आवर्स। तो 1,06,080 बाई 8840 करने जा रहा है 12 रुपया, इंटू 8,800 करने जा रहा है 1,05,600। और एक्चुअल में एक्चुअल में आवर्स है 8,100, अमाउंट है 1,02,000। ठीक है, खाली ऊपर से देख के तो लिख रहे हैं। 1,02,000 बाई 8,100 करने से आ रहा है 12.5925। फिक्स्ड ओवरहेड का एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऊपर से जो नोट 1 में किया उससे हो जाएगा। तो आप जो जो पूछा है वो सब कर देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस में रेट को कंपेयर करना है। 12 माइनस 12.59259 इंटू 8,100, तो ये आ रहा है 4,800 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस में आप 8,800 माइनस 8,100 को कंपेयर करेंगे इंटू 12, दिस इज 8,400 फेवरेबल, 8,400 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड का बजट वेरिएंस में एक्चुअल और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को कंपेयर करना है। 221 माइनस 2 लाख, 21,000 फेवरेबल। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस, इसमें डेज नहीं है इस बार, तो एक्चुअल आवर्स 8,100 माइनस बजटेड आवर्स 8,840 इंटू रेट पर आवर विच विल बी 221 डिवाइडेड बाई 8,840। 8,100 माइनस 8,840 इंटू 221
बाई 8840 करने से आ रहा है 18500 एडवर्स। फिर क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस है, उसमें स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर करना है, और जो वेरिएबल ओवरहेड में किया आप वही यूज़ कर सकते हो। फिर से वर्कआउट करने का ज़रूरत नहीं, 8800 माइनस 8100 इंटू फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर होगा 221 बाई 8840। सो 8800 माइनस 8100 इंटू 221 डिवाइडेड बाई 8840 इज 17500 फेवरेबल। $17,500 फेवरेबल। फिर कंट्रोल रेशियोज भी पूछ लिया, कैपेसिटी रेशियो कैसे आता है, एक्चुअल आर बाई बजटेड आर। तो जो ब्रैकेट में उसी को डिवाइड में डाल दीजिए ना, 8100 बाई 8840, 8100 बाई 8840 करके आ रहा है 91.63%। एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट बाई एक्चुअल आवर, so it is 8800 standard hour for actual output divided by actual hour is 8100, so 8800 by 8100 is 108.64%। एक्टिविटी रेशियो होगा स्टैंडर्ड आवर बाई बजटेड आवर, स्टैंडर्ड आवर 8800 बाई बजटेड आवर है 8840, 8800 डिवाइडेड बाई 8840 99.55%। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 108.64 इंटू 91.63। हो गया। खत्म। तो बस खाली यही ट्रिक था कि यहाँ पे आवर क्या होगा, और उस आवर से 1 आवर वर्क इज 1 आवर प्रोड्यूस, जो लेबर वेरिएंस में करते थे। सो इसका मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि व्हाट्स न्यू में था स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड, विच इज 1 स्टैंडर्ड आवर वर्कड इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड। और एक बजटेड आवर्स विल बी नेट ऑफ आइडल टाइम। Net of normal idle time will be net of normal idle time। नेक्स्ट 38 में आ जाओ। 38 का सिमिलर क्वेश्चन हमने किया अभी, जस्ट उसी का फिगर चेंज है। अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन का सेम एज 34, आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी नवंबर 20 के जैसा है। तो सर इसका मतलब आप नहीं कराएंगे? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोला, कराऊंगा। अगर आपको जमा अपने से ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे LM Limited produces a product SX4 which is sold in a 10 kg packet, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर पैकेट है, ध्यान देना 10 kg के हिसाब से। बजटेड आउटपुट है 10,000 kg, एक्चुअल आउटपुट है 9,000 kg।
तो ये जो डिटेल्स है ये फॉर 10 kgs है, बस ये याद रखो। फिर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, तो आपको वही करना है, पहले कॉस्ट कार्ड बनाना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। दस के जी पे 10 kg है तो 9,000 पे क्या होगा, ये होगा 9,000। रेट है 90। 8 10, 10 kg पे 10 kg है तो 9,000 पे क्या होगा, है ना। 8,10,000 आ रहा है, एक्चुअल में 8,992 और 8 18 800। बॉटल दे दीजिए खाली, बॉटल दे दीजिए, नहीं 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 चलेगा। डायरेक्ट लेबर 8, 10 के लिए 8 है तो 9,000 के लिए क्या होगा, 10/8 इंटू 9,000 करने जा रहा है 11,250। इंटू 80, 9 लाख। एक्चुअल में है उल्टा कर दिया, ये लग रहा है मैंने। 10 के लिए 8 है ना, तो 8/10 करना पड़ेगा, ये होगा 7,200। 7,200 @ 80। मैंने 10/8 कर दिया शायद। 7,200 इंटू 80 करने जा रहा है 576। क्या होता है ना, यही आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक आपसे एग्जाम में जो हो सकता है वो शायद यहाँ पे खत्म हो जाए। ऐसे ही प्रैक्टिस करके सारा एग्जाम दिया था हम लोग, तो अपने टाइम पे करते थे, बहुत रगड़ते थे ऐसे हर सब्जेक्ट का। चाहे अकाउंट प्रैक्टिकल का तो करते ही थे, जैसे कॉस्ट, एफएम, टैक्स, अकाउंट्स। उससे क्या होता था, इसे सब्जेक्ट में हम लोग का 70+ तो मिनिमम आया है। फिर ये होगा 7,084, 588। फिर डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड 7,220, 144। ये है 41। यहाँ पे आवर सेम ही रहेगा 7,000, ये भी रेट 20 ही आ रहा है। आवर मैंने कॉपी कर लिया, आवर के लिए मेहनत नहीं किया, और 8 तो सेम ही है। फिर नोट टू फिक्स्ड ओवरहेड का एनालिसिस करना है तो बजट एक्चुअल करके करना है। बजट के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट कितना होगा, 250 फॉर 10 kgs है तो 9,000 के तो बजटेड आउटपुट के लिए क्या होगा, 10,000 के लिए क्या होगा, तो 250/10 इंटू 10,000, 250। एक्चुअल में 260। फिर आवर्स में बजटेड आवर कितना होगा, 8 घंटा के हिसाब से 10 kg का है तो 8/10 इंटू 10,000, ये 8,000 आ रहा है, और एक्चुअल में आवर्स हुआ है 7,000। सर 8,000 कैसे है, आपको 10,000 kg का आवर्स निकालना है, 8 घंटा है और 10 kg, तो 10,000 kg का क्या होगा,
और आउटपुट लेना है तो आउटपुट बजट के हिसाब से 10,000 और एक्चुअल में आउटपुट है 9,000। डेज वगैरह यहाँ है नहीं। तो दिस वर्किंग नोट clarifies everything that you need. Now just comparison is required. Usage variance अपने आप करो, अब फटाफट वेरिएंस तो निकाल ही सकते हो आप। 9,000 माइनस 8,900 इंटू 90, 9,000 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस में 90 माइनस 92 इंटू 8,900, 17,800 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस में 810 माइनस 818 तो 8,800 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में 7,200 माइनस 7,000 इंटू 80, 16,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस में 80 माइनस 84 इंटू 7,000, 28,000 एडवर्स। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में 576 माइनस 588, 12,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में 144 माइनस 140, 4,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, जैसे एक 10 केजी का 250 है तो वहाँ से भी पकड़ सकते हो 250 बाई 10 इंटू 9,000, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 250 बाई 10,000 इंटू 9,000, एक ही बात होगा। माइनस एक्चुअल है 260, सो 25 इंटू 9,000 माइनस 260 करके आ रहा है 35,000 एडवर्स। हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था ना। सो नेक्स्ट में आ जाओ आप, और अभी के लिए आखिरी है MTP May 21। इसके बाद के जो वीडियोस है ना, वो मैंने जैसे जुलाई 21 का पूरा पेपर सॉल्व करके दे दिया है, ऐसा है। वो पेपर सॉल्व करके एक वीडियो बना के दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ से मिलेगा। So AK Limited has furnished the following standard cost data per unit of production. Material 10 kgs at the rate 100, labor 6 hours at the rate 55, variable overhead 6 hours at the rate 100 per hour, ये पर यूनिट है, ध्यान देना। फिक्स्ड ओवरहेड आपका 45 लाख पर मंथ बेस्ड ऑन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 30,000 आवर्स। फिर एक्चुअल डेटा यहाँ पे है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, याद दे लेना ये भी मंथ का है। फिर मटेरियल यूज, लेबर पेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, ये भी पिछले सम का कॉपी पेस्ट है। सबका कॉस्ट वेरिएंस ही पूछा है।
आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई कॉस्ट कार्ड का जरूरत नहीं है, सिंस कॉस्ट वेरिएंस ऐसे ही हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जैसे यहाँ पे आप देखो 10 kg एट द रेट 100 करते हैं ना, तो ये 1000 रुपया पर यूनिट आ रहे हैं। तो 1000 यदि पर यूनिट का है, एक्चुअल आउटपुट 4800 है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया 1000 इंटू 4800 माइनस एक्चुअल कॉस्ट होगा 5250। 4.5 लाख एडवर्स। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस में 55 इंटू 6 करके 330 इंटू 4800 माइनस 1550। 34,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस में 45 लाख है, डिवाइडेड बाय, अब बजटेड आउटपुट यहाँ पे कैसे आएगा, बजटेड आउटपुट होगा 30,000 आवर है आपका टोटल बजटेड आवर, और 1 यूनिट के लिए 6 घंटा लगता है, तो 30,000 बाई 6 करने से 5,000 यूनिट आ रहा है। सो 45 लाख 5,000 यूनिट का कॉस्ट है, और एक्चुअल आउटपुट है 4,800, तो 4,800 का क्या होगा, डिवाइड बाई 5,000 इंटू 4,800 माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 47 लैक्स। 45 लाख बाई 5,000 इंटू 4,800 माइनस 47 लाख करके आ रहा है 380 एडवर्स। और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस है यहाँ पे देखो 100 इंटू 6 करके आ रहा है 600, तो 600 1 यूनिट का है इंटू 4,800। मिस्टेक क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि पर यूनिट कौन सा है, पर आवर कौन सा है। ये प्रैक्टिस का उद्देश्य होता है कि ये सब सेट हो जाए आपके माइंड में, जैसे कहीं पे भी अटको अगर रुक के देखो तो क्लियर होता है। 2930 50,000 एडवर्स हो गया। धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, बने रहने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं तो रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और इतना करने के बाद अगर आपका 70 से नीचे आया ना, तो मैं अपनी मूछ मुंडवा दूंगा पक्का, जैसे रोज मुड़ता हूँ आपके नाम पे अलग से एक और मुंडूंगा। इतना करने के बाद नंबर नहीं आएगा तो कब आएगा। चलो फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। ओके, इसके बाद का पेपर वाइज मिलेगा, आपको बता दिया ना, वहाँ पे देखना। चलिए, थैंक यू।